10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया? मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं। ये वीडियो है एक फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट केशव नंदन जी का, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी में अपने 10 साल डाल दिए। वो 2 बार तो इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, लेकिन अफसोस आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए और आज रास्ते पे मैप्स बेचते हैं। एंड नहीं, ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसे तमाम दुकानदार आपको मिल जाएंगे जो कभी एक टाइम पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हुआ करते थे। यूपीएससी तैयारी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। ये स्टेटमेंट जो प्रिंट में पब्लिश्ड है अमित जी का, जो स्टडी आईक्यू में बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनके क्लासेस लेते हैं। आज दौर ऐसा आ गया है कि हर साल हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स सुसाइड करके अपनी जान दे रहे हैं, पर इसके बावजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देश के युवाओं को कंटिन्यूअसली यूपीएससी एग्जाम्स के ट्रैप में धकेल रहे हैं। एंड चलो, कोचिंग क्लासेस का तो आप मान भी लो, उनका तो डायरेक्ट फायदा है, लेकिन सरकार क्यों आज तक इस पे कोई डिसीजन नहीं ले रही है? यूपीएससी हर साल लाखों, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख बच्चे यूपीएससी के एग्जाम्स देते हैं। एंड बस गेस करो कितने सीट वैकेंसीज खुलती है? 500 से मैक्सिमम 700। इस फील्ड में इतना लो सक्सेस रेट है, इसके बावजूद आखिर क्यों गवर्नमेंट इस पे कोई पॉलिसीज नहीं बना रही, कोई कैप नहीं बिठा रही? वेल, क्योंकि ऐसा करके देश के युवाओं को बस एक जगह पे बिजी रख के गवर्नमेंट का बहुत भारी फायदा होता है, जिसे ही आज हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि क्या आपको यूपीएससी एग्जाम देना चाहिए। यूपीएससी एग्जाम पे गवर्नमेंट लेवल और कोचिंग क्लासेस के लेवल पर क्या क्या बड़े से बड़े स्कैम्स होते हैं, जिसके बारे में आप बच्चों को नहीं मालूम होता है। इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप किसी को जानते हो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आप एटलीस्ट एक जन को अवेयर कर पाओ। गारंटीड प्रीलिम्स, इफ नॉट क्लियर, फीस विल बी रिफंडेड। मिनिमम प्रीलिम्स तो क्लियर करवा ही देंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ये क्लेम्स है दिल्ली के कई सारे प्रोमिनेंट आईएएस कोचिंग क्लासेस के, जो ऐसे प्रोमिसेस करके हर साल 11 लाख सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही एड्स को देखकर एक बच्चा आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देखने लग जाता है और उसे लगता है कि शायद बहुत ही आसान है। मतलब बस इमेजिन करो, एक बच्चा है जो स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर हमेशा टॉप किया है, तो जाहिर है ऐसे एड्स देखकर उसमें भी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनने का वो भी सपना देखने लग जाएगा। एंड मोस्ट केसेस में जैसे ही वो 21 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लेता है, वो यूपीएससी के प्रिपरेशंस में लग जाता है। नाउ यूपीएससी की पढ़ाई इतनी इंटेंस होती है कि अगले 1 साल में वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी सारे लीजर्स से दूर होकर हर दिन 15-15, 16-16 घंटे की पढ़ाई करता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 1 साल बाद जब वो अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट देता है, अफसोस वो फेल हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, कोचिंग क्लासेस ये पहले ही बताता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होने वाले हो, तो नेवर माइंड, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करता है। नेक्स्ट ईयर वापस वही सेम साइकिल रिपीट। ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ना वो फैमिली फंक्शंस में जा पा रहा है, ना उसके पास टाइम है कोई भी चीज करने का। वो सिर्फ पूरा दिन 12-12, 15-15 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। एंड सेकेंड ईयर भी काफी चांसेस है कि वो फेल हो जाता है। अब उससे स्टार्ट किया था 21-22 की उम्र से। आपको पता होगा आप यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, इसीलिए बाय द एंड ऑफ 6 इयर्स उसकी उम्र 28 साल की हो गई होती है। बट प्रोफेशनली ही इज जस्ट अ फ्रेशर। इसे आप अपने ही आसपास के लोगों से कंपेयर कर लो। 28 साल तक मोस्टली लोग अपने जॉब में, करियर में सेटल हो गए होते हैं। एंड काफी केसेस में तो उनकी शादी और बच्चे भी हो गए होते हैं। सो जस्ट इमेजिन ये मेंटल स्टेट उस बच्चे के लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक होगा कि वो 28 साल का हो गया है, ना उसके पास कोई जॉब है, वो एक कंप्लीट फ्रेशर है मार्केट में, ना उसके पास कोई स्किल्स है कि वो जाकर बाहर कोई जॉब ले पाए, ना उसके पास कोई डिग्री है क्योंकि उसने तो 21 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। एंड फाइनली मोस्ट केसेस में इन बच्चों के पास ना ही कोई फ्रेंड्स होते हैं और ना ही कोई रिलेशनशिप जिनके साथ वो अपनी ये इमोशनल टर्मोइल को शेयर कर पाए। सो अब 28 साल की उम्र में इस बच्चे के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो वापस कोई डिग्री हासिल करे एंड कोई उसके बाद जॉब ले, या फिर सेकेंडली वो कोई ऐसी छोटा मोटा जॉब या बिजनेस खोल ले, या फिर फाइनली वो सुसाइड करके अपनी जान ले ले। एंड नहीं, ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, ये एक एक्चुअल रियल लाइफ कहानी है 28 साल के ब्लेसन पुद्धू छाको की, जो हर साल अटेम्प्ट करने वाले लगभग 11 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से एक बंदा था। Now, बिफोर अंडरस्टैंडिंग की कोचिंग क्लासेस क्या स्कैम करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, एक और बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो कोचिंग क्लासेस जानबूझकर बच्चों को नहीं बताते हैं, और वो है कि यूपीएससी एग्जाम में अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कैट, मैट, सीईटी, क्लैट वगैरह के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ अकेले
अलग से 20 से 39% मार्क्स एलोकेटेड रहते हैं। एंड जॉब्स के लिए तो आई डोंट इवन थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत है कि इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोफेशनल करियर्स कॉर्पोरेट्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट डोंट वरी, इंग्लिश भी एक स्किल है जिसे आप बाकी स्किल्स जैसे कि स्विमिंग, ड्राइविंग की तरह ही रेगुलर प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप को इंग्लिश स्पीकर से सराउंड करके रखना है। लेकिन अगर आपके पास बात करने के लिए कोई है नहीं या फिर आप कॉन्शियस फील करते हो दूसरों से बात करके, तो डोंट वरी, आप कैम्बली ज्वाइन कर सकते हो। ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफर करता है दोनों प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस, वो भी यूके, यूएस जैसे कंट्रीज के 20,000 ट्यूटर्स के साथ। ये क्लासेस काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं एंड डोंट वरी, ट्यूटर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे। सो अगर आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो लेकिन आपका फियर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग आपको रोक रहा है, तो कैम्बली इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। बेस्ट पार्ट, फिलहाल कैम्बली का बिगेस्ट ईयरली डिस्काउंट चालू है, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके एंड देन यूज माय कूपन कोड NTBF to get exclusive Black Friday discount on any 3-month plan. So go book your class on Cambly now to get started. Link is in the description and pinned comment. Now coming back to the topic, जानते हैं कि कई सारे कोचिंग क्लासेस एडमिशन लेने के लिए कई बार बच्चों के साथ क्या फ्रॉड्स करते हैं। नंबर 1, फेक प्रोमिसेस। देखो, जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स होती है ना, वो 3 स्टेजेस में बढ़ती है, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट में इंटरव्यूज। और अगर कोई एक भी स्टेज पे कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो उसे वापस फिर से प्रीलियम से शुरू करना होता है। मतलब बस इमेजिन, अगर कोई इतना मेहनत करने के बाद 11 लाख लोगों से लड़ने के बाद फाइनली इंटरव्यू में तक पहुंच जाता है और इंटरव्यू में वो फेल हो जाता है, तो उसे वापस से नेक्स्ट न्यू बैच ऑफ 11 to 12 लाख स्टूडेंट से कंपीट करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम एग्जाम्स, जिसके लिए ऑफकोर्स आपके पास मैक्सिमम सिर्फ 6 ही अटेम्प्ट्स होते हैं। अब हैविंग दिस पर्सपेक्टिव इन योर माइंड, जरा इन एड्स को पढ़ो। सारे कोचिंग क्लासेस प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो प्रीलिम्स पास करवा देंगे। असली गेम समझ रहे हो? अगर आप प्रीलिम्स भी पास हो गए तो आप सिर्फ एग्जाम की पहली ही स्टेज क्लियर कर रहे हो। अभी भी मेंस और इंटरव्यूज तो आपको पास करना बाकी है। मतलब एट द एंड यूपीएससी एग्जाम्स की आपके पास कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी आपको 2 से 4 लाख की फीस एडवांस पे पे करनी पड़ेगी, फिर चाहे आप ऑफिसर बनो या फिर ना बनो। अब देखो, इस एग्जाम में सिर्फ 0.008% यानी कि इतने लाखों में से सिर्फ 700 या 800 लोग ही आईएएस या आईएफएस या आईपीएस बन पाते हैं। द सक्सेस रेट इज नॉट इवन 0.5%। 800 लोगों को छोड़कर बाकी 10,99,200 एस्पिरेंट्स या तो वापस से सेकेंड ईयर की तैयारी करने में फिर से जुट जाते हैं, या फिर कुछ एस्पिरेंट्स 28 साल के ब्लेसन पुद्दू चाको की तरह एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। अब इसमें जोड़ दो इन क्लासेस से यूपीएससी क्लियर किए हुए बच्चों की सक्सेस स्टोरी, नहीं, एक मिनट, फेक सक्सेस स्टोरी। Yes, which exactly is the second problem of coaching classes. इसी को लेकर हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 17 बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी किया और उसमें से भी 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स को तो 1 लाख की पेनल्टी भी लगाई थी। दरअसल द प्रिंट के ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली के 3 बड़े आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने कैंडिडेट पासिंग नंबर्स को इन्फ्लेट कर रहे थे। साल 2017 में हर साल की तरह यूपीएससी ने अराउंड 990 पोस्ट की वैकेंसी जारी की थी, पर द प्रिंट के इस रिपोर्ट के हिसाब से उसी साल एएलएस कोचिंग का दावा था कि इसमें उनके 244 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। वजीराम एंड रवि कोचिंग ने 400 स्टूडेंट्स का क्लेम किया और चाणक्य कोचिंग ने कहा कि टोटल 990 में से 355 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स चाणक्य कोचिंग क्लासेस से पढ़े हुए थे। लेकिन द प्रिंट के हिसाब से जब उन्होंने इन क्लेम्स को ऐड किया तो टोटल नंबर 999 आया, मतलब एक्चुअल वैकेंसी से 9 सीट ज्यादा, जिससे ही द रीच टू द कंक्लूजन कि इनमें से जाहिर है एक के या सबके फिगर्स हाईली इन्फ्लेटेड थे और फेक थे, सिर्फ ताकि आप इन कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इन कोचिंग क्लासेस से काफी बच्चों ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। कोचिंग क्लासेस प्रॉब्लम नंबर 3, दे हैव क्रैक्ड यूपीएससी पैटर्न। कैसे करे पहली बार में यूपीएससी पार? यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक्ड बाय अस। अगर आप देखोगे ना तो ऐसे कोचिंग एड्स यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी कॉमन है। बेसिकली कई सारे कोचिंग्स ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम्स पास करने का जो पैटर्न होता है उसको क्रैक कर लिया है, बट अगेन ये साफ झूठ होता है। ऐसा खुद यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन ने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि सिर्फ कोचिंग से एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता है। वो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 के टॉपर आईएएस अनुदीप दुरीशेट्टी का कहना है कि जब तक कोचिंग सेंटर्स यूपीएससी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसे डिकोड कर पाए तब तक यूपीएससी एग्जाम्स पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं। यानी बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को हमने क्रैक कर दिया है, इसीलिए आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अगर कोई भी कोचिंग क्लासेस आपसे ये कहता है तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है मामले में। लेकिन एक और एक गड़बड़ है जो गवर्नमेंट सदियों से हमसे छुपाते आई है और आज भी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि यूपीएससी के बारे में ये बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बिल्कुल भी मालूम पड़े। देखो, हर साल इस यूपीएससी प्रिपरेशन लूप में बच्चे फंसने से काफी ज्यादा फायदा देश की गवर्नमेंट को होता है।
यस एंड 2 फायदे होते हैं स्पेसिफिकली। पहला ये कि यूपीएससी प्रिपरेशन लूप NEET फिनोमिनन क्रिएट करता है। NEET यानी वो मेडिकल वाला नीट नहीं, NEET यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पॉपुलेशन। देखो हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर वो यूपीएससी नहीं कर रहे होते तो वो क्या कर रहे होते थे? ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट से जॉब्स मांग रहे होते थे। लेकिन अब वही पॉपुलेशन जॉब कर भी नहीं रही है, लेकिन जॉब मांग भी नहीं रही है। इनफैक्ट वो यूपीएससी की तैयारी में बिजी हो चुकी है। यानी आई एम रिपीटिंग अगेन, उनके पास कोई जॉब तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड भी नहीं समझते हैं। बेसिकली वो एक ड्रीम को चेस करने में 7-8 साल बिजी हो जाते हैं और कोई एक बीच के फेस में फंसे हुए होते हैं। नाउ द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया में 30% यूथ इस NEET कैटेगरी में आते हैं, और जिसमें से भी एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही देश की मेजॉरिटी NEET यूथ है। ये NEET फिनोमिनन काफी ज्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस में ये NEET कैटेगरी यूथ सिर्फ 5 से 10% होती है और हमारे यहाँ पे ये 30% है। लेकिन इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, मोस्टली इसके बारे में वो कुछ नहीं करती है, क्योंकि इसमें उनका ऐसा फायदा है कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आज देश में 42.3% ग्रेजुएट्स कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड है। यही वो काउंट है जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अगर इसमें भी आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी ऐड कर दे तो सोचो आज देश में कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड है। बस सोचो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हाई हो जाएगा और गवर्नमेंट को इनके लिए कितने सारे जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जॉब्स क्रिएट करना तो छोड़ो, देश में दंगे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करना और सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें कोई कैप नहीं रखना, ये ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम से कम रखने के लिए। दूसरा फायदा एकदम सिंपल है, विच इज फाइनेंशियल गेन्स। IAS कोचिंग इंडस्ट्री चलाने से गवर्नमेंट को इतना पैसा आता है कि वो हर साल एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकती है। देखो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री 3000 करोड़ की है, जिसमें गवर्नमेंट कोचिंग के फीस पे 18% का GST लगता है। सिर्फ इसी से गवर्नमेंट को एनुअली 540 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इस एक इंडस्ट्री से मिलता है। अब आई नो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ये बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, लेकिन फायदा तो फायदा होता है। नाउ अगेन जस्ट टू क्लियर एवरीथिंग, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस एग्जाम और इसके पैटर्न के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट इसी एग्जाम्स की वजह से हमें इतने एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स जैसे कि S जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, अजीत डोभाल जैसे एमिनेंट इंडियन पर्सनालिटीज मिले हैं। इसीलिए बस मेरी गवर्नमेंट और एस्पिरेंट्स के लिए एक ही सजेशन रहेगा, एस्पिरेंट्स के लिए ये कि वो पहले तो प्लान B रेडी करे और उसे सही समय पर एग्जीक्यूट कर दे। इसका बेस्ट एग्जांपल है गीता गोपीनाथ जी। गीता जी आज IMF की पहली इंडियन डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन इस पोजीशन पे आने से पहले वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी। यस, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री कंप्लीट करते वक्त सिर्फ IAS प्रिपरेशन के लिए ही इकोनॉमिक्स लिया था, बट उन्हें बहुत ही जल्द ये रियलाइज हो गया कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है। उसी वक्त गीता जी ने IAS की प्रिपरेशन को छोड़ दिया और फर्दर स्टडीज के लिए वो अमेरिका चली गई और वहीं से अपने करियर को स्केल अप करते करते आज वो IMF जैसे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में इतने टॉप पोजीशन पर है। बेसिकली माय सजेशन टू ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स कि सिविल सर्विसेज में फेल होना करियर और आपके लाइफ का एंड नहीं है। यू नेवर नो, आपके लिए इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज बाहर अवेलेबल है। दूसरा सजेशन गवर्नमेंट के लिए, जो ऑलरेडी खुद यूपीएससी चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी ने सुलझाया है और उसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कुछ लेवल पर, वो है डायरेक्ट सिलेक्शंस। एक्चुअली अरविंद जी ने 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए हुए जो कैंडिडेट्स थे, ऐसे कैंडिडेट्स को दूसरे सरकारी जॉब्स में हाई प्रेफरेंस दे। उनके इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA ने इंटरव्यू तक पहुंचने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट जॉब देने का फैसला लिया है। इनफैक्ट 2022 में ही IFSCA ने इन कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसीज निकाले भी थे। अब ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की संख्या देखते हुए ये एक बहुत ही छोटा नंबर है एंड इसीलिए आई होप कि वैकेंसी का नंबर आगे जाके और ज्यादा बढ़े। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे और बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं जो अगर ये वीडियो को एक यूपीएससी एस्पिरेंट देख रहा हो, आप सब उनको सजेस्ट कर सकते हो। इसीलिए कमेंट सेक्शन में उनके लिए ढेर सारे सजेशन जरूर छोड़ना। लेट्स कलेक्टिवली फिगर आउट अ वे टू डील विद दिस, और क्या पता अगर ये वीडियो किसी सही ऑफिशियल के पास पहुंच जाए तो उन्हें भी हमारे आइडियाज मिल जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे आप एटलीस्ट एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूर अवेयर कर पाओगे कि उनकी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। आप एटलीस्ट एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मदद कर पाओगे, क्योंकि आज यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी में जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो है इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन। अब ऑलरेडी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 32 लाख से ज्यादा मिडिल क्लास लोग गरीब बन गए थे, लेकिन दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से ये नंबर और ज्यादा बढ़ने वाला है। इनफैक्ट उसी रिपोर्ट के हिसाब से आगे चलकर इंडिया का मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंडिया की लोअर क्लास पॉपुलेशन से भी ज्यादा गरीब हो सकता है। लेकिन वो कैसे और इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इसे डील करने
करने के लिए इसे हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए और अपने लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज ओपन करने के लिए भूलिए मत, फिलहाल कैमली का बिगेस्ट ईयरली डिस्काउंट चालू है, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके, या फिर यूज माय कूपन कोड NTBF to get exclusive Black Friday discount on any 3-month plan. So go book your tickets on Camly now to get started. Link is in the description and pinned comment. Jai Hind.